हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के प्रायिकता से संबंधित उन तमाम वस्तुनिष्ठ वीवीआई प्रश्नों को जिसे बिहार बोर्ड के द्वारा विगत कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई बार का मान होगा। अब जानते हैं कि जब ई घटना है तो पीई यानी ई के घटित होने की प्रायिकता और पीई बार या पीई नॉट ऐसे रहता है, पीई प्लस पीई यहाँ डैश या उसको नहीं भी लिख सकते हैं कोष्टक में, पीई नहीं भी लिख दिया जाता है। इन दोनों का योग जो होता है वह एक होता है। क्या होता है? एक। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। कितनी नहीं होती है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो पीई है यानी किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ा होती है और 1 या 1 से छोटा ही होती है। यानी प्रायिकता हमेशा 0 से 1 तक ही चलेगा। ध्यान रखना है आपको। यदि 0 से छोटी हो तो वो नहीं संभव हो सकती है और 1 से बड़ी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। कौन? इसमें देख लीजिए, ये तो हो सकता है, ये तो रहेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है। -7 जो है ये आपका होगा, ये नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर आगे है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। फिर उसी तरह का सवाल है, तो ये -5। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। फिर जो है यहाँ पे आप देख लेंगे -1 नहीं होती है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो -15। 15% होगा बाबू, क्योंकि 15/100 से भाग करेंगे तो 0.15 होगा, जो 1 से क्या है? छोटा है। यह भी हो सकता है, यह भी होगा। 0 से 1 के बीच आ जाना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इसके बीच का भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं, निगेटिव में कुछ नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा पॉजिटिव में नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। फिर जो है, एक पासे को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। तो सबसे पहले पासे पे अंकित क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है। और यहाँ 3 कितनी बार है? 1 बार है। तो आप जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या। तो कह रहा है कि 3 पाने की प्रायिकता क्या है? तो 3 तो 1 ही बार है, 1, और कुल संभव कितना है? तो 6 है, यानी 1/6 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या फिर मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है इसको आपको खोजना देखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 3 है ना, तो घटना के अनुकूल तो 3 है और कुल जो है कितना है? तो 6 को संख्या दिया हुआ है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। फिर कह रहा है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे हम तो क्या क्या आ सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर देखना होगा कि दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या है, यानी घटना के अनुकूल कितना है। तो पहले इस फिगर को देखिए, यह आप देख लीजिए। यह जो है, एक पासे को फेंकेंगे, 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे हम लोग, तो दोनों पे 1 1 हो सकता है, या 1 2 होगा, या 1 3 होगा, 1 4, यानी पहले पर 1 दूसरे पर 4। फिर 1 5 हो सकता है, पहले पासे पर 1 आए दूसरे पर 5 आए, पहले पर 1 आए दूसरे पर 6 आए, है ना। फिर 2 1, इस तरह से जो है 2 1 2 2, टोटल 36 जो है जो संभव हो पाते हैं, है ना। तो घटना के अनुकूल कितना है? तो कह रहे हैं कि 2 1 समान। तो देख सकते हैं, यहाँ 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, 3 3 4 4 5 5, फिर 6 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी घटना के अनुकूल 6 है। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा भाई? तो अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा संभव परिणामों की कुल संख्या, तो 36 है। तो 6 एकम 6 और 6 गुणे 6 36, 1/6 आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका आंसर होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। कह रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने का प्रायिकता क्या है? चित, ध्यान रखिएगा,
चित्त को जो है इंग्लिश में हेड कहते हैं, या हेड, इसको कहेंगे चित्त, या इसको शीर्ष भी कहते हैं। और टेल से होता है ये पट। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है? तो सिक्के को एक बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो संभव तो क्या है, यहाँ 2 है, हेड और टेल आ सकता है, और चित्त आने के अनुकूल 1 है तो 1/2 हो जाएगा। घटना के अनुकूल 1 है और कुल संभव 2 है, 1/2। ऑप्शन नंबर सी। 2 सिक्के को उछालने से 2 पट पाने की प्रायिकता है। 2 पट, 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों में 2 हेड आ जाए, यानी हेड कहे तो चित्त। हो सकता है कि एक में हेड आए, एक में टेल आए, यानी एक में चित्त आए, एक में पट आए। टेल मतलब पट। हो सकता है कि पहले में जो है टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल हो, दोनों में क्या हो, तो पट आ जाए। तो 2 पट पाने की प्रायिकता है। 2 पट तो एक ही बार आ रहा है ना बाबू, यहाँ पे 2 पट जो है वह एक ही बार आ पा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो घटना के अनुकूल 1 है और कुल संभव 1 2 3 4 है, 1/4, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? फिर कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? पहले हम लोग को पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आइए पत्तों के बारे में जानते हैं। पहले देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो ताश के 52 पत्ते होते हैं ना, वो 4 समूहों में बटे होते हैं बाबू। कितने समूहों में? 4 समूहों में, और प्रत्येक समूह में 13 पत्ता होता है। तो 13 चौका क्या हो जाता है, 52 हो जाता है। कुल 52 पत्ते होते हैं। तो पहले इन समूहों को देखिए। ये जो समूह है, ये दिख रहा है ऊपर, ये पान है, और इसमें 13 पत्ते आपको दिख रहे हैं। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, है ना, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, ये है गुलाम, ये बेगम, और ये बादशाह। ये प्रत्येक समूह में ये फेस वाले 3 कार्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 कार्ड फेस वाले होते हैं। इक्का एक ही होता है, बाकी दुगी से लेकर दहला तक होता है। यह जो दिखाई दे रहा है नीचे, यह है हुकुम, इसका नाम है हुकुम, और ये ऊपर वाला था पान। फिर जो है ये, उसके बाद जो दिखाई दे रहा है ये है ईंट। ईंट भी लाल रंग का होता है और पान भी लाल रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। और फिर नीचे जो ये दिख रहा है ये है चिड़ी, चिड़ी है। तो प्रत्येक में जो है 3-3 ये फेस वाला होता है। तो फेस वाला तो 3 चौका 12 हो जाएगा। इक्का की बात करें तो एक एक इक्का होता है, तो 4 गो इक्का हो जाए। लाल रंग के पत्तों की बात करें तो ये ईंट जो होता है लाल होता है, और पान भी लाल होता है, तो 26 लाल रंग का हो जाएगा। और काले रंग की बात करें तो ये चिड़ी जो है काला होता है, और हुकुम भी क्या होता है, काला होता है, तो ये भी 26 हो जाएगा। तो इस सब की घटना के अनुकूल कुल संभव परिणाम तो आपको पता है कि 52 पत्ते हैं, लेकिन घटना के अनुकूल क्या हो सकता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। सवाल है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो इक्कों की संख्या कितनी है बाबू, 4 है, और कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो 4 एकम 4, 13 चौका 52, 1/13, ऑप्शन नंबर सी। और यही सवाल बदल के आ जाए बाबू कि लाल रंग के इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो लाल रंग के तो 2 इक्के हैं, एक पान के और एक ईंट के, तो 2/52, यानी 1/26। ये ध्यान रखिएगा। यदि सवाल आ जाए कि काला रंग के इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, तो फिर वो भी हो जाएगा 2/52, यानी 1/26। तो सवाल को बदला जा सकता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर है ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला जो है प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो मैंने बताया कि प्रत्येक समूह में 3-3 तस्वीर वाला होता है। तो 4 समूह होता है तो 12 गो तस्वीर वाला हो गया, और टोटल तो 52 पत्ता है। इसको आप कट कर दीजिए, 4 से 4 तियाँ 12, और 13 चौका 52, 3/13। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। और यदि यही सवाल ऐसे बदल के पूछ लिया जाए कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बताइए, तो पान में 3, और पान का 3 हो तस्वीर वाला हो गया, और ईंट का 3 हो गया, तो 6/52। इसको हल कर लीजिए, इसको जो है काट लीजिए आप 2 से, 2 तियाँ 6, और 26 दूनी 52, 3/26।
यदि कह दे कि काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता बताओ, तो यहां भी जो है 3/26 आएगा। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी इससे पूछा जाए या सिर्फ ये पूछ दे बाबू कि काले रंग के पत्तों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो काला रंग तो 26 को होता है। किसका किसका काला होता है, तो हुकुम का और चीड़ा का। तो 26 घटना का अनुकूल 26/52, यानी 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2। यह कहे कि लाल रंग के पत्ता होने की अनुकूल होने की क्या प्रायिकता है, तो भी आप ध्यान रखेंगे कि लाल रंग की बात कर रहा है तो लाल तो 26 होता है, ईंट भी लाल होता है और पान भी लाल होता है। तो इस तरह से कुछ भी सवाल आए आपको ये पता होना चाहिए, ताश की गड्डी के बारे में पता होना चाहिए। फिर से एक बार जाके जो है फिगर को देख लेंगे आपके लिए, तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के पत्ते होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली है। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है, तो 8 और 16 कितना होता है, 24। घटना के अनुकूल तो 24 हो गया, लेकिन पुरस्कार तो 8 ही है और पुरस्कार पाने की प्रायिकता निकालनी है, तो 8/24, 8 एकम 8, 8 3 24, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 से 20 तक लिखी गई है में से यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो 5 का गुणज 1 से 20 तक क्या होगा, 5, 10, 15, 20, यानी घटना के अनुकूल 4 हो गया। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा संभव परिणाम 20 गो है, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 1/5 आएगा, यानी 5 की गुणा जाने की प्रायिकता 1/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक थैले में 8 लाल, 2 काली, 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है, उस गेंद के काला ना होने की। तो काला कितना है बाबू, 2 को काला है ना, तो काला नहीं कितना है, 8 और 5 13, और टोटल 15 है, तो 13/15। घटना के अनुकूल यानी काला नहीं होने के अनुकूल कितना है, 13 गो है, और टोटल गेंद जो है 15 है, तो हो जाएगा कि 13/15, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, एक थैले में 3 उजला है, 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की प्रायिकता क्या है, तो काला कितना है बाबू, 5 गो, इसको भी छांट लो, और उजला कितना है, 3 गो। तो घटना के अनुकूल कितना होगा, 3 + 4 लाल है और 5 काला है, 4 3 4 7 और 5 12, घटना का अनुकूल हो गया। और न ही काला होना और न ही लाल होना, वो न ही काला होना और न ही सफ़ेद उजला होना, तो यानी लाल होने के अनुकूल कितना हो जाएगा, तो 4 है, तो घटना का अनुकूल 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, एक पासे, इस पासे जिस पर ए से लेकर एफ तक है, ABCDEF अंकित है, को एक बार फेंका जाता है, तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। बाबू ए तो एक ही बार लिखा हुआ है ना, है कि नहीं, ये तो एक बार है, और कुल कितना है, तो कुल जो है 6 है, ए से लेकर एफ तक, तो घटना का अनुकूल 1 और कुल संभव परिणाम 6, 1/6, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को उछालिएगा तो पट क्या आएगा, एक या तो हेड आ सकता है, यानी या तो चित आएगा, नहीं तो पट आएगा, टेल आएगा। तो घटना के अनुकूल 1 और कुल संभव 1/2, ऑप्शन नंबर ए। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। 3 सिक्कों को उछाला जाए बाबू, तो क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं, ये आपको जानना होगा पहले। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए क्या क्या हो सकता है कि तीनों में हेड आ जाए, ये हो सकता है, या हो सकता है कि 2 में हेड आए और लास्ट वाले में टेल आ जाए। हो सकता है कि पहला हेड आए और जो है दोनों में, बाद के दोनों में टेल आ जाए। ये हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए, है कि नहीं, या ये हो सकता है कि 2 में टेल आए और लास्ट वाले में हेड आए। यह भी हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में भी हेड आ जाए। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, या हो सकता है कि पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल। कितने संभव हैं, 1 2 3, कलर में बदल दूं, 4 5 6 7 8। घटना के अनुकूल जो है बाबू कितने हैं, तो 8 हैं।
तो क्या कह रहा है, कम से कम दो हेड खोजिए। तो यहाँ 3 हेड है तो 2 हेड तो ऑलरेडी है, 1 2, फिर जो है हेड का मतलब यहाँ जो दिख रहा है एच वाला, 2 के बाद से यहाँ देखिए 3, फिर यहाँ भी है 4, तो कम से कम 2 हेड आने के अनुकूल 4 हैं, तो घटना के अनुकूल 4 है और टोटल संभव 8 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बट्टा क्या होगा बाबू 2, ऑप्शन नंबर ए। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। अब 7 होने की प्रायिकता, तो इसके लिए आपको फिगर आइए देखते हैं। 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो क्या हो सकता है, जो है 36 परिणाम आ सकते हैं। तो जोड़ 7 होना, यानी यहाँ 1 और 6 का जोड़ 7 है, यह भी 7 7 7 वाले को घेर रहा हूं मैं, जिसका जोड़ दोनों का 7 होना चाहिए। कितना है घटना का अनुकूल बाबू, 1 2 3 4 5 6, तो घटना का अनुकूल 6 है, टोटल संभव 36 है। 6 एकम 6, 6 36, यानी 1/6। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो फिर देखिए 1.1 आगे नहीं हो सकता है। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता है। एक साथ 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो 2 सिक्कों को उछालिएगा तो क्या होगा, हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है कि एक में हेड और फिर बाद वाले में टेल आ जाए, ये हो सकता है कि पहले वाले में टेल और बाद वाले में हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। तो कह रहा है कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो यहां देखिए, तो यहां मैं कलर में बदल दूं, यहां देखिए कम से कम 1 बार हेड है, यहां भी 1 बार हेड है, और यहां 2 बार हेड है, तो 1 बार है ही। तो घटना के अनुकूल हो गया 3, और कुल संभव है 4, 3/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। तो कितने उजले हैं बाबू, टोटल तो पहले निकाल लीजिए, 6 और 8 है, तो 8 6 14, टोटल कुल संभव हो गया। और घटना के अनुकूल उजला गेंद 8 है, तो 8/14 कट कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 2 से कट रहा है तो 4/7, ऑप्शन नंबर जो है बी। फिर कह रहा है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन नहीं हो सकता, 3.5। किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है बाबू, तो देखिए पी जो है 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो ये गलत है। पी 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। या p बराबर 1 हो सकता है बाबू, ये सही है। और p बराबर -1 हो नहीं सकता है, नहीं ये हो सकता है। ठीक है। फिर है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता जो है हमेशा 0 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है बाबू, तो 1 हो सकता है, क्योंकि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है p जो होता है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और लेस देन इक्वल देन 1 होता है। ये आप शर्त याद रखेंगे, कभी कभी ये शर्त भी दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि भाई चुनो कौन उसमें सही है और कौन सही नहीं है। तो p जो होता है या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, नहीं तो 1 होता है या 1 से छोटा होता है। क्लियर। इस वीडियो में सिर्फ बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर किया गया है। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण यदि प्रश्न है जिसकी पूछने की संभावना है बोर्ड के द्वारा, तो उसको भी जो है अलग से बना के अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।